हेलो बच्चों, वेस्टर्न नीट फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एलसी ऑसिलेशन एंड एसी जनरेटर। एलसी ऑसिलेशन, एल मीन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सी मीन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर की के थ्रू कनेक्ट है। तो t इक्वल टू 0, कैपेसिटर फुली मैक्सिमम चार्ज, initial energy stored in this capacitor equal to q naught square by 2c, maximum charge q naught। तो ये कैपेसिटर से इंडक्टर करंट लेकर के ये चार्ज हो रहा है। तो इसमें चार्ज प्लस q स्मॉल q और ये चार्ज हो रहा है। तो ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, q नॉट स्क्वायर बाई 2c इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई करंट। अब नेक्स्ट, ये अनचार्ज हो गया, ये कंप्लीटली चार्ज हो गया, मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो आई मैक्सिमम, ये कंप्लीटली चार्ज हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर हाफ एल आई मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये इससे करंट लेकर के ये चार्ज होने लगा कैपेसिटर, फिर ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम ये इससे करंट लेकर के चार्ज लेकर के ये चार्ज हो रहा है। तो ऐसे रिपीट होता रहता है। तो इस कंडीशन में Q नॉट स्क्वायर बाई 2c ये मैक्सिमम एनर्जी है, और Q स्क्वायर बाई 2c एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। डिफरेंशिएट इट, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये 1 बाई 2c 2q dq बाई dt हो जाएगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हाफ l 2i di बाई dt हो जाएगा। और di बाई dt को लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं dq बाई dt, तो d2q बाई dt2 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू q बाई c dq बाई dt प्लस li d2q बाई dt2। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, d2q बाई dt2 प्लस q बाई lc इक्वल टू 0। तो फॉर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए कंडीशन होता है d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इससे इसको कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर एलसी हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन मिलेगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, at t equal to 0 capacitor is fully charged with charge q naught, then find out the charge on a capacitor as a function of time in LC circuit। तो q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एट t इक्वल टू 0 तो q इक्वल टू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव, तो साइन फाइव इक्वल टू 1, फाइव इक्वल टू 90 डिग्री, ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एलसी, तो q इक्वल टू क्यू नॉट साइन t बाय अंडर रूट एलसी प्लस फाइव बाई 2। अब नेक्स्ट, एसी जनरेटर, ये मैग्नेट है, N एंड S फील्ड मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें क्वाइल आर्मेचर KLMN, ये क्वाइल आर्मेचर होता है। तो इसको रोटेट कराते हैं, किसके थ्रू? एक्सल लगा हुआ, इसमें स्लिप रिंग्स लगे हैं, S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स, और B1 B2 ये कार्बन ब्रशेस लगे। तो इसको इसके थ्रू रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, इसकी वजह से इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस होगा, इससे इंड्यूस करंट फ्लो होगी, इससे ये बल्ब जलेगा। तो ये एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रोटेट करते हैं इसको, क्वाइल को रोटेट करते हैं तो इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये दिस principle of this generator based on
फैराडेज प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा बी और ए के बीच का एंगल है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया कॉइल, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ई इक्वल टू इसमें फैराडेज लॉ यूज करेंगे, तो माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, तो ई इक्वल टू माइनस एन बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा is maximum induced EMF E naught, P कर्व मैक्सिमम वोल्टेज। थैंक यू। ये फार्मूला AC के लिए इंपॉर्टेंट है, ये AC वोल्टेज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये फेज होता है ओमेगा टी,